आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। आजकल साइबर फ्रॉड तो आपने सुना ही होगा, मगर बैंकों का फ्रॉड भी अब सामने आने लगा है। ऐसी एक संस्था ने बैंक पर आरोप लगाया है कि बैंक के लोग फर्जी तरीके से लोन को दिलवाते हैं और फिर उसके बाद ग्राहकों पर दबाव बनाकर अवैध वसूली करते हैं, जिससे ग्राहक परेशान होते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन को दरकिनार कर बैंकों ने अपना धंधा बना दिया। अवैध रूप से बैंक लोन दिए जा रहे हैं, जिससे ग्राहकों को परेशानी होती है। फिर उसके बाद एनओसी लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राहक को हमारी संस्था जनता सरकार मोर्चा उसी के लिए प्रयासरत है। या जो हम कह रहे हैं कि बैंकों ने जो सिस्टम चला रखा है, टोटली फ्रॉड चला रखा है। भारत की जनता पर इन्होंने जो कर्ज के नाम पर, लोन के नाम पर जो लाद रखा है, वो असल में कुछ है ही नहीं। रुपया जो इन्होंने चलन में चला रखा है, ऑन प्रूफ ऑन डॉक्यूमेंट हम आपको बता सकते हैं, हम प्रूफ दे सकते हैं। हमारे पास एविडेंस हैं इसके कि भारत की जनता, आरबीआई ने जो रुपया जो चलन में चला रखा है, वो टोटल भाई साहब 34,67,000 लाख करोड़ रुपए आरबीआई ने छापा हुआ है और पूरे इंडिया में भारत की जनता के बीच सर्कुलेट किया गया है। जब हम वित्त मंत्रालय से पूछते हैं कि भारत की जनता पे कर्ज या लोन के नाम पर आपने कितना दे रखा है, तो हर 3 महीने में ये आंकड़े बढ़ जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि 255 लाख करोड़ आपने भारत की जनता को लोन और कर्ज के नाम पर दे रखा है और उनका शोषण कर रहे हैं। जबकि कोई भी देश जब करेंसी छापता है तो उसके पीछे गोल्ड रिजर्व रखता है। हमने ये आरटीआई लगा के पूछ चुके हैं, हमारे पास एविडेंस हैं कि आपने जितना गोल्ड रखा है उतने गोल्ड की गारंटी के पीछे आप मात्र 4.92 लाख करोड़ रुपए ही छाप सकते हो, जबकि आपने चलन में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए चला रखे हैं। तो अगर सीधी सी बात कि अगर उसको भी हम चलो कैलकुलेट के तौर पे 35 मान लें, 35 में से अगर 5 लाख करोड़ रुपए जिसके पीछे ही गारंटी रखी है, वो अगर देखें तो वही वैध मुद्रा है। बाकी 30 लाख करोड़ रुपए जिसके पीछे गारंटी नहीं है, तो वो तो अवैध मुद्रा है। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। मैं भारत की करेंसी को फर्जी बोल रहा हूँ। अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूँ तो सरकार मुझ पे मुकदमा करे, मुझ पे कार्रवाई करे, और अगर मैं सही हूँ तो फिर बैंकों के फ्रॉड बनते हैं, तो अपराधी बैंक है, ये सिस्टम है। तो फिर लोग आत्महत्या क्यों करें? सीधे तौर पे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जब 255 लाख करोड़ आपने भारत की जनता पर कर्ज और लोन के नाम पे लादा हुआ है और आपने चलन में अवैध करेंसी सहित 35 लाख करोड़ छापा हुआ है, 255 में से 35 लाख करोड़ अगर अपन माइनस करते हैं तो 220 लाख करोड़ आता है। 220 लाख करोड़ जो आपने छापा ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो हवा में है, जो मुद्रा है ही नहीं, वो भारत की जनता किस तरह से चुका सकती है? आज अगर भारत की जनता सब इकट्ठा होकर भी अगर सोचे कि चलो कर्ज चुकाते हैं, तो 35 लाख करोड़ इकट्ठा होगा भाई साहब, और चुकेगा भी उतना ही। 220 लाख करोड़ जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वो चुकेगा कहाँ से? तो बैंक ने इस तरह से शोषणकारी नीतियाँ अपना के लोगों को कर्ज के नाम पे शोषित किया और उन्हें बर्बाद करने की इनकी प्लानिंग है। भारतीय जनता का वो नागरिक जो बैंकों द्वारा शोषित हो, वो ये ना सोचे कि बैंक के दबाव में आके वो आत्महत्या कर लेते हैं। इस कदर इन्होंने इनकी हालत कर रखी है। तो हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं। इसी के लिए हम जागरूक करना चाहते हैं और इसी मुहिम को हम आगे चला रहे हैं। पूरे इंडिया में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखे हैं, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। आप इस बात को समझो कि आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। आपका 1 रुपया अगर आप बैंक में जमा कराते हो तो आपके साथ सीधा 6,330 रुपये का फ्रॉड होता है, और इसको हम ऑन प्रूफ साबित कर सकते हैं। जिस किसी भाई को अगर आवश्यकता हो तो हमसे दस्तावेज लेके बात कर सकते। हमारी संस्था
जनता सरकार मोर्चा कोई संस्था न होके कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें कोई प्रधान नहीं है, क्योंकि हम राजनीति में नहीं जाना चाहते। संस्था हमने रजिस्टर्ड करवा ली तो फिर हमें कमेटी बनानी पड़ेगी। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हमारा सामाजिक संगठन है, हम समाज के लिए खड़े हैं, समाज के लिए एकजुट हुए हैं, समाज के लिए ही लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं कि समाज के हित के लिए आप जागो, उठो, दहाड़ो, अपनी आवाज़ बुलंद करो। आप अपने आप को, अपनी पीढ़ी को, अपने नस्ल को तभी बचा पाओगे जब आप खुद आवाज़ उठा सकते हो। और हम आपको समझ दे सकते हैं, समाधान दे सकते हैं, पर अपनी आवाज़ जनता को खुद उठानी होगी।